मुंबई का एक हॉस्पिटल है जहां पे 14 साल की लड़की एडमिट थी। उस लड़की की इलाज के लिए लेडी डॉक्टर, पूछताछ के लिए लेडी पुलिस अधिकारी, साफ सफाई करने जाएगा तो लेडीज डिपार्टमेंट से ही कोई जाएगा। यानी कि उस कमरे के अंदर एंट्री है तो सिर्फ महिला की, लेडीज़ की। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति पुरुष नाम से उसमें ना एंट्री होगा, ना ही पुरुष का नाम वहाँ लिया जाएगा। दरअसल वो लड़की पुरुष के नाम से इतना भयभीत है, इतनी डरी हुई है कि नाम आते ही लड़की की सांसें जोर जोर से चलने लगती है। उसे देख के ऐसा लगने लगता है कि वो मर जाएगी। 11 सितंबर 2021 की शाम 5 बजे वो लड़की ज़िंदगी की जंग लड़ रही थी और सांसें उसकी ऐसी तरह चल रही थी। उसके वाकई में बहुत ज़्यादा प्रार्थना की ज़रूरत थी। वो लड़की दिल्ली की निर्भया से कम नहीं, क्योंकि उसके साथ कुछ ऐसा ही हुआ है, बल्कि उससे ज़्यादा कहें तो कम नहीं होगा। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। मैं कौशल, जो मैं आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना महाराष्ट्र के पुणे शहर का। दरअसल यहाँ का एक थाना है बनवाड़ी, और इसी थाने के क्षेत्र में रहने वाली एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 14 साल है, उसके माता और पिता जो है किसी नर्सरी में नौकरी करते हैं, काम करते हैं। ये घटना 31 अगस्त 2021 की शाम का वारदात है, जो ये लड़की अपनी दोस्त से मिलने के लिए पुणे के रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाती है। वहाँ पे उस लड़की का इंतज़ार करती है। रात के 10 बज चुका था, लेकिन उसका दोस्त नहीं आया, जिसको लेके वो काफ़ी परेशान थी। अचानक से ही उस लड़की पे एक ऑटो वाले की नज़र पड़ जाती है, और जैसे ही उस ऑटो वाले को नज़र पड़ जाती है तो ऑटो वाला पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो, आखिर तुम्हारी परेशानी क्या है, तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो लड़की को एक सहारे की ज़रूरत थी। उसे लगा कि शायद ये जो व्यक्ति है जिसकी लगभग 30 साल उम्र थी, उसने अपनी उस दास्तां को सारा उसके सामने बता दिया, सुना दिया कि वो अपने घर वालों के बिना इजाज़त की यहाँ रेलवे स्टेशन पे अपने दोस्त से मिलने के लिए आई थी। दोस्त नहीं आया, इसीलिए वो परेशान है। इतना सुनने के बाद ऑटो वाला चला जाता है और करीब 10 मिनट के बाद वो फिर वापस लौट के आता है। उसने कहा कि जिसका तुम इंतज़ार कर रही हो वो लड़का बाहर खड़ा है और वो यहाँ आना नहीं चाह रहा है। वो शर्मिंदा है अपने किए पे, जो लेट हो गया है, इसीलिए तुम मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें उसे मिला दूंगा। लड़की क्यों रो रही थी काफ़ी देर से, ना उसके पास ना पानी था पीने के लिए, ना वहीं आसपास कहीं पीने का कोई सुविधा थी। इसीलिए उसने ऑटो ड्राइवर ने एक पानी का बोतल दिया और उसने उसका पानी पी लिया। दोनों साथ साथ तक बाहर चल रहे थे। अचानक से लड़की को चक्कर आने लगता है और वो लड़की गस खा के गिरती। वो लड़का उसे ऑटो तक पहुंच जाता है लेके, और उसके बाद उसे लेके जंगल की तरफ चला जाता है, जहां जाने के बाद उसके साथ बलात्कार करता है, कई घंटों तक अपने साथ रखता है। वो 14 साल की लड़की, उसे कुछ होश नहीं था क्योंकि वो नशे में थी। उसे पानी के रूप में कुछ नशीला पदार्थ पिला दिया गया था, जिसके बाद 2 घंटे 3 घंटे बीत जाता है। वो ऑटो ड्राइवर एक लॉज में लेके जाता है और एक छोटा सा होटल होता है, उस होटल में जब लेके जाता है तो वहाँ पे पहले से ही कुछ लड़के, कुछ और युवक वहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे। लड़की एक कमरे में जाती है। 31 अगस्त 2021 की रात 10 बजे वाक़या शुरू होता है, और उसके बाद उस होटल में जाने के बाद, लॉज में जाने के बाद, उस लड़की को कमरे के अंदर बंद कर दिया जाता है और उसके पूरे कपड़े उतार दिए जाते हैं। यानी कि उसके बदन पे एक भी कपड़ा नहीं था। अब वो लड़की शर्मा रही है, परेशान है, और उसके साथ पहले ही बलात्कार हो चुका है। धीरे धीरे उसे होश आता है। तब तक उसके साथ लगभग 12 लड़के उसके बारी बारी से उसको रेप कर चुके थे। दिन निकल आता है और दिन भर तक उसके साथ यही काम चलता रहता है। एक के बाद एक लड़का आते रहता है और ये सिलसिला चलता ही रहता है। शाम हो जाती है, यानी कि इस कमरे के अंदर वो लड़की लगभग 24 घंटे तक रहती है, और वो 12 लड़के उस 24 घंटे तक उस बलात्कार पे बलात्कार करते रहते थे। यानी वो भूख से, प्यास से तड़पती रहती है। वो बोलती है कि मुझे पानी दे दो, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, लेकिन कोई भी उसकी गुहार नहीं सुनता, उसकी कोई पुकार नहीं सुनता। उसकी चीखों की आवाज़ उस कमरे से बाहर जा भी रही थी, तो क्यों ना जाने वो होटल मालिक या आसपास के लोग उस आवाज़ को सुन नहीं पा रही थी। ये भी बताया जा रहा है कि उस लड़की को बार बार इंजेक्शन दिया जा रहा था, नशीली चीज़ें दिया जा रहा था, जिससे कि शोर नहीं मचा सके।
इसी बीच वो लड़की ने बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी, बार बार माफ़ी मांग रही थी, बचाने की गुहार लगा रही थी। इन 12 लड़कों में से एक लड़के को दया आ जाता है और उसके बाद ये लड़के उस लड़की को ले जाके मुंबई के दादर स्टेशन पे छोड़ देता है। और ये आरोपी 12 के 12 आरोपी फरार हो चुके थे। इन्होंने सोचा कि अभी वो लड़की चली जाएगी। दादर रेलवे स्टेशन पे जाने के बाद वहाँ 2 सफाई कर्मी मिलते हैं और 2 सफाई कर्मी जो है उस लड़की की हालत को देखने के बाद उसके साथ बलात्कार करते हैं। यानी कि अभी वह उन लोगों से बची ही थी कि 2 सफाई कर्मी ने उसके साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया। दादर रेलवे स्टेशन के कर्मचारी ने उसके साथ बलात्कार करने के बाद अपने साथ काफ़ी समय तक रखा उसको और उसको ऐसी ट्रेन में बैठा दिया जिसकी ट्रेन की दिशा उत्तर तरफ जा रही थी। कई 100 किलोमीटर सफ़र करते करते लड़की चंडीगढ़ पहुंच जाती है। एक कोने में डरी सी सहमी सी बैठी होती है। इसी बीच ना जाने कितने लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति की नज़र उस लड़की पे पहुंची ही नहीं। वो लड़की बहुत ही परेशानी से गुजर रही थी, उसकी परेशानी किसी को दिखाई नहीं दी। ये भी कोई नहीं जानने की कोशिश की कि 48 घंटे से ज़्यादा उसके साथ 12 अलग अलग लोगों ने, 2 सफाई कर्मी ने बलात्कार जैसे घटनाओं का अंजाम दिया। उसके साथ इतनी दरंगी हुई थी, ना जाने क्यों ना उस पर किसी की नज़र ही नहीं जा रही थी। जैसे ही ट्रेन चंडीगढ़ रुकती है, एक जीआरपीएफ के पुलिसकर्मी उससे उधर से निकल रहा था। अचानक उस लड़की को देख के पल भर में समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है इसके साथ। वो उस लड़की से कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। लेकिन वो लड़की पुरुष जाति से डरी थी, सहमी थी, घबराई हुई थी, क्योंकि वर्दी में भी तो एक पुलिस ही था। उसे लग रहा था कि हो ना हो ये भी उसे ले जाकर बलात्कार करे। वो लड़की चंडीगढ़ उतर जाती है क्योंकि उस ट्रेन का लास्ट स्टॉपेज जो था वो चंडीगढ़ था। अब वो रेलवे स्टेशन पे उतर जाती है और एक जगह बैठ कर डरी सहमी थी। लेकिन वो पुलिस वाला बहुत अच्छा इंसान था। उसने CWC यानी कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से संपर्क बनाया और वहाँ से एक महिला अधिकारी तत्काल मौके पे पहुँची और उस लड़की को खाना खिलाया और वो अपने पास बैठाया और घंटों तक उसको दुलारती रही, पुचकारती रही। एक माँ की भूमिका में उस महिला अधिकारी ने उसका कुछ ही घंटों में दिल जीत लिया। दिल जीतने के बाद उसने उस लड़की ने अपनी आप बीती बताई और घर से निकलने से लेके चंडीगढ़ पहुंचने तक एक एक वाक्य जब बताई तो महिला अधिकारी के रो रो के बुरा हाल हो गया। और साथ ही जो वो अधिकारी पुलिस वाला था वो अलग ही रोते रोते उसका भी बुरा हाल हो गया। बात रोने वाली भी थी कि किसी भी बेटी के साथ, किसी भी बहन के साथ इतनी भयानक वारदात होती है तो शायद आंसू के अलावा और कुछ निकलेगा भी नहीं। निकलेगा भी तो उस दरिंदों के लिए बद्दुआएं या फिर कानून से सख्त कार्रवाई की मांग, गुहार निकलेगी। उधर जब लड़की अचानक से गायब हो जाती है घर से तो उसके माँ बाप जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे उन्होंने वहीं बनवारी थाना में जाके अपनी बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराई। लेकिन पुलिस वाला, यहाँ की पुलिस वाला भी काफ़ी अच्छी थी। वह बनवारी पुलिस वालों ने काफ़ी आसपास में पूछताछ की और धीरे धीरे उसके बारे में जानने की कोशिश की। उसका जो मोबाइल नंबर था उसका CDR निकाला गया। उस इलाके के जितने भी CCTV कैमरे थे उसके बारे में पता करने की कोशिश किए, लेकिन उस लड़की के बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा था। और अगर पता चलता है तो पुलिस वालों ने बड़ी गंभीरता से और शालीनता से इसकी बहुत खूबसूरती से जांच की। यानी कि जब ये पूरी कहानी में पुलिस की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी भी कम है। जैसे ही चंडीगढ़ की पुलिस बनवारी पुलिस से कांटेक्ट करती है तो उसके बाद उस लड़की को हवाई जहाज के माध्यम से मुंबई लाया जाता है और मुंबई लाने के बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। जितना भी स्टाफ है टोटल महिला स्टाफ ही उस लड़की की इलाज में, उसकी खिदमत में, उसकी हर ज़रूरत को पूरा करने में लगा हुआ है, क्योंकि वह लड़की पुरुष जाति के नाम से डरी हुई है और घबराई हुई है। जब पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है तो 100 से ज़्यादा CCTV कैमरे को खंगालता है और खंगालते खंगालते पुणे के रेलवे स्टेशन पे एक ऑटो जाते हुए मिलता है जहाँ पे उस लड़की बैठी हुई थी। उस ऑटो का नंबर CCTV कैमरे में कैद हो जाती है। वो पुलिस ने उस आरोपी को गिरफ्तार कर लेता है जिसकी उम्र 30 साल थी और एक एक करके जितने भी लोग थे यानी कि 12 के 12 लोग थे उसको गिरफ्तार कर लेता। और यह लड़की जो बयान देता है कि रेलवे स्टेशन पे 2 सफाई कर्मचारी को उसको भी गिरफ्तार कर लेते हैं। पुलिस ने टोटल 16 आदमी को इससे गिरफ्तार किया जो इस केस से जुड़ी हुई थी। मुंबई पुलिस की प्राथमिकता थी कि
फास्ट कोर्ट में जिसे चलाया जाए, क्योंकि जल्द से जल्द यानी कि 10 से 15 दिन या तो 1 महीने में इस केस का निर्णय आना चाहिए और जितना भी दरिंदे हैं और जितना भी आरोपी है सबको फांसी की सज़ा कम से कम होनी चाहिए। मैं सल्यूट करता हूँ उस पुलिस को, जीआरपीएफ पुलिस को जो, और मैं सल्यूट करता हूँ उस महिला को जो लड़की का दिल जीता, जिसने उसको हॉस्पिटल पहुँचाया, और मैं उसको सल्यूट करता हूँ कि उस पुलिस को जो इसको मामले को यानी कि उस पुलिस को जिसने 5-6 दिन में खोल के रख दिया। ये कहानी ज़्यादा न्यूज़ चैनल या अखबारों में आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि मीडिया की जो जिम्मेदारियाँ होती है वो कम पूरी करती है। वाकई में इस खबर को उठाने की ज़रूरत थी, लोगों को सचेत और जागरूक करने की ज़रूरत थी, उस बेटी को न्याय दिलाने की ज़रूरत थी, जो शायद इस मीडिया में इसमें दिलचस्पी नहीं ले रही है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना, आपको जागरूक करना है। और आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रखें। जय हिंद, जय भारत।